हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले रूल, स्पोकन इंग्लिश का जो नेक्स्ट रूल है उसके रूल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो टेक्निक का नाम है SBL, सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। सिचुएशन बेस्ड लर्निंग, एक सिचुएशन हम लेते हैं, उस सिचुएशन के साथ हम बहुत सारे वर्ड्स भी ले लेते हैं और उन वर्डों पे हम प्रैक्टिस करते हैं। सो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेड मी परफेक्ट। एक्चुअली प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट गाइस। सो विदाउट प्रैक्टिसिंग तो चीज़ें होती नहीं है, प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस आप करोगे तो इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी, राइट। नहीं तो आप वैसे इंग्लिश बोलोगे जैसे कि इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश की तरह अगर आ जाए तो मजे ही कुछ और है, राइट। अगर हम हिंदी की तरह बोलेंगे इंग्लिश को तो वो अलग होगी। ये जो टेक्निक है ये अमेरिकन टेक्निक है कम्प्लीटली। और जो जितनी भी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी हमें इंग्लिश आती चली जाएगी, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कल जो मैंने लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो में मैंने कन्वर्स कराया है आर पे। उसके साथ साथ हम अगला रूल हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम वर्ड डूअर एक्शन, ये तीन चीज होती है इंग्लिश सीखने के लिए। जो नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा पहला वीडियो देख लेना, उस वीडियो में मैंने एक रूल कंप्लीट कराया है आर, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। उस पर इस वीडियो के अंदर भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। इस वीडियो में मैं दो रूल पढ़ाने वाला हूँ आपको। बेसिकली दो रूल, पहले आर ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने पूछा आपसे, क्या आप किसी को परेशान कर रहे हो, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। काम अगर कर रहे हो आप तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, है ना। क्या आप किसी को परेशान कर रहे हो, क्या आप सर को परेशान कर रहे हो, कैसे बोलोगे, आर यू। आर के बाद ये डूअर रहेगा। क्या आप ये काम कर रहे हो, आर यू, और एक्शन, एक्शन में हम लगा देंगे आईएनजी, बोदर। ठीक है। देखो शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। टाइम वर्ड समझ आने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, उसको टाइम वर्ड बोलते हैं। जैसे कि आर है, प्रेजेंट में हम बात करेंगे तो आर पे हम बात करेंगे। डूअर कौन हो जाएगा, यू, जो भी काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको डूअर कहते हैं। एक्शन क्या होती है, एक्शन होती है जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो हम काम करते हैं उसको एक्शन कहते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। तो काम कर रहे हो, जैसे कि आप सर को परेशान कर रहे हो, क्या आर यू बोदरिंग सर, आईएनजी लगा दो इसमें। आर यू बोदरिंग सर, आर यू बोदरिंग योर फ्रेंड, आर यू बोदरिंग योर फ्रेंड। क्या आप आपके दोस्त को परेशान कर रहे हो। हाँ, आपने कहा हाँ मैं अपने दोस्त को परेशान कर रहा हूँ, आई एम बोदरिंग माई फ्रेंड, आई एम बोदरिंग माई फ्रेंड, आई एम बोदरिंग माई फ्रेंड नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट बोदरिंग माई फ्रेंड, आई एम नॉट बोदरिंग माई फ्रेंड, है ना। मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ये पूछना है क्या वो आपको परेशान कर रहा है, क्या वो ये काम कर रहा है, क्या वो जा रहा है, क्या वो गा रहा है, क्या वो कुछ भी, थर्ड पर्सन की बात करनी है, थर्ड पर्सन के लिए एक के लिए हम लगाएंगे इज। एक के लिए इज लगाएंगे। क्या वो आपको परेशान कर रहा है तो इज पहले आ गया टाइम वर्ड, है ना। ही डूअर, वो उसके बारे में बात कर रहा है तो ही आ गया। क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है तो बोदर, है ना। इज ही बोदरिंग यू, है ना। इज ही बोदरिंग यू, क्या वो आपको परेशान कर रहा है, हाँ वो मुझे परेशान कर रहा है तो वो के लिए यहाँ पे लगा दो, ही इज बोदरिंग मी। बोदरिंग यहाँ जाएगा, वही वहां जो वहीं रहेगा, ही इज बोदरिंग मी, है ना। कमाल की टेक्निक। कोई सब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं, बिना उसके ही आपको समझ में जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। इज ही बोदरिंग यू, क्या वो आपको परेशान कर रहा है, हाँ यार वो मुझे परेशान, ही इज बोदरिंग मी, ही इज बोदरिंग मी। वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है, ही इजंट बोदरिंग मी, ही इजंट, इज नॉट, इजंट करेंगे, ही इजंट बोदरिंग मी, ही इजंट बोदरिंग मी, है ना। ये यहीं पे रहेगा, ही इजंट बोदरिंग मी, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। क्या आप कहीं जा रहे हो, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, आर यू, आर यू गोइंग समवेयर, है ना। आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हो, कैसे बोलोगे, आर यू गोइंग समवेयर, हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग समवेयर, आई एम गोइंग समवेयर, है ना। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। सो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस। ऐसे आपको पूछना है क्या वो कहीं जा रहा है, क्या सर कहीं जा रहे हैं, इज सर गोइंग समवेयर, इज सर गोइंग समवेयर, इज सर गोइंग समवेयर। आपको लिखना नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। दोबारा, अब दोबारा भी देख सकते हो, इज सर गोइंग समवेयर, इज सर गोइंग समवेयर, हाँ सर कहीं जा रहे हैं,
सर इज गोइंग समवेयर, है ना, सर इज गोइंग समवेयर, सर कहीं नहीं जा रहा, सर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सर इज नॉट नेगेटिव में एनीवेयर आ जाएगा, सर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सर इज नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट, इस तरह से आपको बोलना है, सर इजंट गोइंग एनीवेयर, राइट। ऐसे आपको आपने पूछा क्या वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कैसे बोलोगे, क्या वो तैयारी कर रहा है, मैंने आर तो पढ़ा ही दिया था पहले, अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, क्या वो तैयारी कर रहा है, तैयारी करने को क्या बोलते हैं, क्या वो तैयारी कर रहा है यहाँ पे इज लगा देंगे, इज ही प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, इज ही प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, हाँ वो तैयारी कर रहा है तो क्या लगा देंगे, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, वो तैयारी नहीं कर रहा है, ही इजंट प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, क्या वो बैंक की तैयारी कर रहा है, इज ही प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, इज ही प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, हाँ वो बैंक की तैयारी कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना, क्या उसको समझ में आ रहा है, इज ही अंडरस्टैंडिंग, इज ही अंडरस्टैंडिंग, इज ही अंडरस्टैंडिंग, हाँ वो तो समझ में आ रहा है उसको, ही इज अंडरस्टैंडिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग, नहीं आ रहा समझ में, ही इजंट अंडरस्टैंडिंग, है ना। ऐसे ही आपने पूछ लिया अगला वर्ड, क्या मम्मी खाना बना रही है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मम्मी थर्ड पर्सन हो गई, इज लगा दो, इज मदर मेकिंग फूड, ध्यान से, है ना, इज मदर, यहाँ पे मेकिंग लगा दो, इज मदर मेकिंग फूड, हाँ मम्मी खाना बना रही है, मदर इज मेकिंग फूड, क्या पापा आपको डांट रहे हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इज योर फादर, इज योर फादर, डांटने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्कोल्ड, स्कोल्डिंग यू, इज योर फादर स्कोल्डिंग यू, क्या पापा आपको डांट रहे हैं, हाँ यार पापा डांट रहे हैं मुझे, माई फादर इज स्कोल्डिंग मी, माई फादर इज यहाँ आ जाएगा, माई फादर इज स्कोल्डिंग मी, स्कोल्डिंग मी, पापा नहीं डांट रहा मुझे, माई फादर इजंट स्कोल्डिंग मी, इजंट स्कोल्डिंग मी, माई फादर इजंट स्कोल्डिंग मी, राइट। क्या वो मैथ पढ़ा रहे हैं, इज ही टीचिंग मैथ, इज ही टीचिंग मैथ, हाँ वो मैथ पढ़ा रहे हैं, ही इज टीचिंग मैथ, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस, तो प्रैक्टिस करने से चीजें आती चली जाएंगी। यहाँ पे मैं कुछ वोकेबलरी लिख देता हूँ आपको। सो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो ये वोकेबलरीज हैं, इन वोकेब्स पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये वोकेबलरीज है, इन वोकेबलरीज पे हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप शोर मचा रहे हो, कैसे बोलोगे, आप शोर कर रहे हो क्या, कैसे बोलोगे, इन सबको मिटा दूं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, क्या आप शोर कर रहे हो, शोर मत मचाओ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो सिंपल है, आप बोलेंगे आर यू मेकिंग अ नॉइज, आर यू मेकिंग अ नॉइज, आर यू मेकिंग अ नॉइज, सिंपल बोलना, आर यू मेकिंग अ नॉइज, हाँ यार शोर, मैं शोर नहीं मचा रहा, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, राइट। अगर मैं पूछना है मुझे थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वो शोर मचा रहा है, इज ही मेकिंग अ नॉइज, इज ही मेकिंग अ नॉइज, हाँ वो शोर मचा रहा है बहुत ज्यादा, ही इज मेकिंग अ नॉइज, ही इज मेकिंग अ नॉइज, नहीं मचा रहा, वो शोर नहीं कर रहा, वो ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। ऐसे ही आपको इन वर्डों का यूज करना है। क्या आप अटेंड कर रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या कैसे बोलोगे, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आर यू अटेंडिंग द क्लास, हाँ मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग द क्लास। आपको प्रैक्टिस करते जाना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें आती चलेंगी। आई एम नॉट अटेंडिंग क्लास, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास। क्या तुम्हारा दोस्त क्लास अटेंड कर रहा है, तुम्हारा दोस्त इज योर फ्रेंड, है ना, इज योर फ्रेंड अटेंडिंग द क्लास, हाँ मेरा दोस्त क्लास अटेंड कर रहा है, माई फ्रेंड पहले जाएगा, है ना, योर फ्रेंड का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड हो जाएगा, इज योर फ्रेंड, इज योर बोलेंगे इसको, योर, इज योर फ्रेंड, है ना, इज योर फ्रेंड, इसको योर बोलेंगे ना,
इज योर फ्रेंड अटेंडिंग द क्लास, इज योर फ्रेंड अटेंडिंग द क्लास। हाँ मेरा दोस्त क्लास अटेंड कर रहा है, तो योर का क्या हो जाएगा, माय हो जाएगा। माय फ्रेंड इज यहाँ आ जाएगा, माय फ्रेंड इज अटेंडिंग द क्लास। मेरा फ्रेंड क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, माय फ्रेंड इजंट अटेंडिंग द क्लास। तो आर और इस तरह से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। डू द हाउस होल्ड चोर्स। डू द हाउस होल्ड चोर्स होता है घर के कामकाज करना। कैसे, अगर आपको पूछना है किसी से घर के कामकाज कर रहे हो क्या, कैसे बोलोगे इंग्लिश? आर यू डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स, आर यू डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। हाँ मैं घर के कामकाज कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स, आई एम नॉट डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, एक को क्वेश्चन करना है, 2 आंसर उसके देना है। तो इससे क्या होगा, आपको आदत बनेगी इंग्लिश में बातचीत करने की। जैसे ये चीज आएंगी, आर यू डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स, आई एम नॉट डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। इस तरह से आपको बोलना है। ऐसे आपको पूछना है, क्या मम्मी घर के कामकाज कर रही है, क्या आपकी सिस्टर घर के कामकाज कर रही है। कैसे बोलेंगे, इज योर सिस्टर डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। कैसे बोलेंगे, इज यहाँ लगा देंगे, इज योर यहाँ लगा, इज योर सिस्टर डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। मेरी सिस्टर घर का कामकाज कर रही है, माय सिस्टर इज डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। नहीं कर रहे हैं, माय सिस्टर इजंट डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स, है ना। अगर हमें थर्ड पर्सन की ही बात करनी है तो इज योर। ऐसे मैंने पूछा, अरे भाई बीट स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते होते हैं ना उनको मारना, लोग मार, क्या आवारा कुत्तों को मार रहे हो क्या? आवारा कुत्तों को नहीं मारना चाहिए। डोंट बीट स्ट्रे डॉग, यार डोंट लगा दो, डोंट बीट स्ट्रे डॉग, डोंट बीट स्ट्रे डॉग, इसकी जगह भी डोंट लगा दो। डोंट का मतलब होता है ये काम मत करो, डोंट शो टेंट्रम्स, है ना। डोंट मेक अ नॉइस, कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, ये काम मत करो। डायरेक्ट अगर आपको बोलना है डोंट मेक अ नॉइस, हे शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट अटेंड द क्लास, ऐसा तो नहीं बोलना है। डोंट डू द हाउस होल्ड चोर्स, ऐसा भी नहीं बोलना है, तो मम्मी बहुत पीटेंगी। डोंट बाय प्रोविजंस, भैया प्रोविजंस तो बहुत जरूरी है, राइट। डोंट बी स्ट्रे डॉग, दिस इज फाइन। क्या वो आवारा कुत्तों को मार रहा है, कैसे बोलोगे? सड़क पे घूमते रहते ना, इज ही बीटिंग स्ट्रे डॉग, इज ही बीटिंग स्ट्रे डॉग्स, he is beating stray dogs, he is beating stray dogs। नहीं वो नहीं मार, he isn't beating stray dogs, he isn't beating stray dogs। क्या क्या तुम्हारा भाई किराने का सामान खरीदने जा रहा है, किराने का सामान बोलते हैं प्रोविजंस। कैसे बोलेंगे, is your brother is brother is your brother is your brother, है ना, is your brother going to buy provisions, इस तरह से बोलना है, is your brother going to buy provisions। हाँ मेरा भाई सामान खरीदने जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे, आंसर देंगे my brother पहले जाएगा, my brother is यहाँ जाएगा, my brother is going to buy provisions। so guys you have to practice a lot, without practicing तो चीजें नहीं आ पाएंगी, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। so what you have to do, you have to ask one question, secondly 2 आंसर देना है, उसके 2 आंसर, एक आंसर नहीं देना, दोनों आंसर देना है। इज नॉट, आई एम नॉट, इस तरह से आंसर देना है। तो माय ब्रदर इज गोइंग टू बाय प्रोविजंस, माय ब्रदर इजंट गोइंग टू बाय प्रोविजंस, राइट। इस तरह से अगर आपको पूछना है क्या आप म्यूजिक सुन रहे हो, लिसनिंग टू म्यूजिक भी होता है, अप्रिशिएट म्यूजिक भी होता है। आर यू अप्रिशिएटिंग म्यूजिक, आर यू अप्रिशिएटिंग म्यूजिक, हाँ मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, आई एम अप्रिशिएटिंग म्यूजिक। नहीं सुन रहा, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग म्यूजिक, है ना। ऐसे ही मैंने पूछ लिया आपसे, ये बैक बाइट तो है ना यार, बैक बाइट का मतलब क्या होता है? बैक बाइट का मतलब होता है बुराई करना। क्या वो तुम्हारी बुराई कर रहा है? इजी बैक अबाउट यू, इस तरह बोलें। क्या वो तुम्हारे बारे में यार बुराई कर रहा है? इजी बैक बाइटिंग, आर यू बैक बाइटिंग अबाउट हिम, आर यू बैक बाइटिंग अबाउट हिम। नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा, आई एम नॉट बैक बाइटिंग, आई डोंट बैक बाइट, है ना। बैक बाइट एक ही वर्ड है, बैक बाइट एक्चुअली, है ना। बैक बाइट में इंज लगाना है। इज ही बैक बाइटिंग अबाउट यू, इस तरह से बोलना है। शो टेंट्रम्स, क्या वो नखरे, है ना, नखरे करना होता ना, क्या वो नखरे कर रहा है, नखरे कर रही है क्या वो? इज शी शोइंग टेंट्रम्स, इज शी शोइंग टेंट्रम्स, हाँ वो नखरे कर रहा है, शी इज शोइंग टेंट्रम्स, शी इज शोइंग टेंट्रम्स, ही वो नखरे नहीं की, शी इज शोइंग टेंट्रम्स। भाई नखरे मत करो, डोंट शो टेंट्रम्स, कैसे बोलेंगे?
डोंट शो टेंट्रम्स, पैनिक मत हो, घबराओ मत, है ना। डोंट गेट नर्वस भी बोलते हैं इसको, डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट नर्वस, डोंट गेट नर्वस, घबराना नहीं है ना। डोंट गेट पैनिक मत हो, डोंट पैनिक, डोंट मेक अ नॉइस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आज कितने सारे वर्डों पर प्रैक्टिस हुआ, देखा आपने। तो ये टेक्निक आपने आई होप कहीं और नहीं देखी होगी, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर देना वीडियोस को गाइस। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, जो लोग कोचिंग्स में जाके पैसे देते हैं, बहुत सारे पैसे हम कोचिंग, लेकिन कोचिंग जाना पड़ता है, वहाँ तक भी जाना पड़ेगा। तो ये जो चैनल है गाइस, ये आप लोगों के लिए है, और इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सब्सक्राइब करवा देना अपने दोस्तों को इससे भी, ताकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस आए, है ना, एक मोटिवेशन मिले। तो आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलेगा मुझे, मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। वैसे तो मुझे आई लाइक क्या टीचिंग, और आई लव डूइंग दिस क्रिएटिव वर्क, राइट। सो दिस इज सिचुएशन बेस्ड लर्निंग गाइस। हम बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन लेते हैं, अलग अलग चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पर। तो ओके, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आर यू एंजॉइंग गाइस, आर यू एंजॉइंग? आंसर क्या देंगे? आई एम एंजॉइंग। मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एंजॉइंग, बट यू, आई होप यू आर एंजॉइंग, राइट। अगर किसी दोस्त से पूछना है, इज योर फ्रेंड एंजॉइंग, है ना, क्या इज योर फ्रेंड एंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस। वैसे हम लोग क्या है, ग्रामर की क्लास होती है ना, उसमें मजा नहीं आता है। यहाँ पे नए नए वर्ड आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, नए नए सेंटेंसेस बहुत सारी बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती हैं, राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड आई होप यू लव दिस क्लास गाइस, और समझ में आई होगी। अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक अगले रूल के साथ और नए नए वर्डों के साथ। बहुत सारे नए वर्ड्स लेंगे, बहुत सारी चीजें लेंगे हम, तो आपको समझ में आती चली जाएंगी। 2 बार देखना वीडियो को, समझ में नहीं आया तो 3 बार देखना वीडियो को, और लिख भी लेना आप एक बार। जैसे कि सपोज आपने लिख लिए, वो बिग बाइट का मतलब बुराई करना होता है, ठीक है ना। ये लिखा नहीं मैंने, हिंदी में अगर लिखूंगा भी इनको तो बहुत सारे टाइम लग जाएगा, राइट। सो यू हैव टू शो टेंट्रम्स मीन्स नखरे दिखाना होता है, बेग स्ट्रेट डॉग, बीट स्ट्रेट डॉग, आवारा कुत्तों को मारना, बाय प्रोविजंस, है ना, किराने का सामान खरीदना। सो लॉट्स ऑफ वर्ड्स लाइक दिस। तो नेक्स्ट वीडियो के में हम नए वर्डों के साथ एक नए रूल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।